लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट अंदाज में देख लेते हैं दिन भर की खबरें, बिल्कुल फटाफट अंदाज में अपडेट के तौर पे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एमयूडीए लैंड स्कैम में हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। मामले में हाईकोर्ट से गवर्नर के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में बताए गए तथ्यों की जांच करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल सक्षम है। मूडा एमयूडीए यानी कि मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है। आरोप है कि सीएम ने एमयूडीए अधिकारियों के साथ मिलकर महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल किया है। उत्तर प्रदेश में खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट पाए जाने पर रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खाने पीने के सामान में मिलावट को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जूस, दाल और रोटी जैसी खानपान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाना विभत्स है। अब ऐसे ढाबों या रेस्टोरेंट या खानपान के प्रतिष्ठानों की गहराई से जांच की जाएगी। साथ ही जो प्रतिष्ठान है उनमें काम करने वाले हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना भी अब अनिवार्य होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। सेकंड फेज की 26 सीटों में 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू में है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बीरवाह से चुनाव लड़ रहे हैं। उमर लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट, तिहाड़ जेल से चुनाव लड़े इंजीनियर राशिद से हार गए थे। 18 सितंबर को पहले फेज में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। इस दौरान 61% मतदान हुआ। भारत में इस्लामिक शासन की साजिश करने वाले कट्टरपंथी संगठन हिज़्ब उत तहरीर के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। तमिलनाडु में एजेंसी ने 11 जगहों पर छापेमारी की है। यह संगठन दुनिया के कई देशों में प्रतिबंधित है। युवाओं का ब्रेन वॉश करके देश विरोधी कामों में लगाने के आरोप में चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने मुकदमा दर्ज किया था। अब इस मामले को एनआईए को सौंप दिया गया है। हिज़्ब उत तहरीर भड़काऊ तकरीरें सुनाकर युवाओं को बरगलाने की कोशिश करता है और ये युवाओं को जिहाद के लिए तैयार करने के अलावा उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग भी देता है। महाराष्ट्र के बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष के आरोपों पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मीडिया ने जब अक्षय शिंदे एनकाउंटर पर अजीत पवार से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो एक विकृत मनोवृत्ति का आदमी था। अजीत पवार ने कहा कि उस वक्त विपक्षी नेता बोल रहे थे कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अब बोल रहे हैं कि उसे क्यों मार दिया। पहले कह रहे थे कि उसे फांसी दो। अजीत पवार ने कहा कि ऐसा कैसे चलेगा। उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कानपुर में पांडू नदी का पानी 13 गांवों में घुस गया है। इससे 15,000 लोग प्रभावित हैं। खेतों के साथ लोगों के घरों में 2 फीट पानी भरा हुआ है। उधर बिहार में 12 जिलों के करीब 13 लाख की आबादी बाढ़ प्रभावित है। भागलपुर और मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मुंगेर में सोमवार देर रात 2 छात्र बाढ़ के पानी में बह गए। उधर मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश सहित 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक कोंकण, गोवा में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में जोरदार तरीके से एंट्री की है। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 350 रुपए के भाव पर लिस्ट हुई, यानी आईपीओ के निवेशकों को करीब 33% की लिस्टिंग गेन्स मिले। कंपनी का आईपीओ 263 रुपए प्रति शेयर के भाव पर अलॉट हुआ था। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल ने अपने आईपीओ के जरिए कुल 777 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसमें 500 करोड़ रुपए के कंपनी ने नए शेयर जारी किए और बाकी 277 करोड़ रुपए के शेयरों को कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों में बेचा गया है। इस आईपीओ को निवेशकों से शानदार रिस्पांस मिला था और आखिरी दिन 110 गुना सब्सक्रिप्शन के साथ ये बंद हुआ था। 3, 2 आर्के डेवलपर्स के शेयरों की आज बाजार में धमाकेदार एंट्री हुई है। एनएसई पर यह करीब 37% प्रीमियम के साथ 175 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ। आईपीओ का इशू प्राइस 128 रुपए प्रति शेयर था। आर्के डेवलपर्स ने इस आईपीओ के जरिए कुल 410 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस रियल स्टेट कंपनी का कामकाज मुंबई रीजन में स्थित है और कंपनी ने साउथ मुंबई में कई हाई-फाई लग्जरी प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं। पिछले 2 दशकों में कंपनी ने 28 प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। आपको बताएं कि आईपीओ में कंपनी के मौजूदा निवेशकों ने ओएफएस के जरिए भी एक भी शेयर नहीं बेचा है।
टाटा स्टील और वेदांता जैसी दिग्गज कंपनियों को लॉजिस्टिक्स सर्विसेज मुहैया करवाने वाली वेस्टर्न कैरियर्स के शेयरों के बाजार में आज फीकी एंट्री हुई। आईपीओ के तहत निवेशकों को 172 रुपए के भाव पर शेयर अलॉट हुए थे। आज बीएसई पर इसकी 170 रुपए और एनएसई पर 171 रुपए की एंट्री हुई। यानी कि आईपीओ निवेशकों को कोई लिस्टिंग गेन नहीं मिला, बल्कि उनकी पूंजी ही घट गई। लिस्टिंग के बाद इसके शेयर और गिरे और आखिर में 7% से ज्यादा गिरावट के साथ 159 के भाव पर बंद हुए। आपको बताएं कि वेस्टर्न कैरियर का आईपीओ 31 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एसएमईज के आईपीओ को लेकर 6 घरेलू इन्वेस्टमेंट बैंकों की जांच की है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक सेबी ने इस साल की शुरुआत में जांच शुरू की थी और इसमें फोकस इस बात पर था कि बैंकों ने कितनी फीस ली। सूत्रों ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक सेबी ने अपनी जांच में पाया कि कम से कम आधा दर्जन छोटे निवेश बैंकों ने कंपनियों से आईपीओ के जरिए जुटाए गए पैसों का 15% फीस के रूप में लिया। ये देश में 1 से 3% के स्टैंडर्ड फीस से बहुत ज्यादा है। हालांकि यह नहीं पता चल पाया कि मामले में किन बैंकों की जांच हुई है। एडुटेक कंपनी बायजूस को अब अमेरिकी कोर्ट से करारा झटका लगा है। डेलवेयर सुप्रीम कोर्ट ने इसके $120 करोड़ के टर्म लोन पर डिफॉल्ट पाया है। इसके चलते बायजूस के हाथ से इसकी अमेरिकी इकाई भी निकल गई है। अमेरिकी कोर्ट ने डेलावेयर कोर्ट ऑफ चांसरी के फैसले का सपोर्ट किया, जिसमें ग्लास ट्रस्ट की अगुवाई में इसके लेंडर्स को बायजूस की अमेरिकी यूनिट अल्फा इंक का नियंत्रण दिया गया था। बायजूस ने टर्म लोन के लिए इसे गिरवी रखा था। लोन की शर्तों के तहत लेंडर्स की तरफ से ग्लास ट्रस्ट को यह हक मिला था कि अगर बायजूस डिफॉल्ट होती है तो इसके एसेट्स पर दावा कर सकती है। टाटा मोटर्स ने अपनी सीएनजी रेंज का विस्तार करते हुए नई नेक्सॉन आईसीएनजी कार को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इससे 8,99,000 रुपए की एक शोरूम कीमत में लॉन्च किया। नए मॉडल के आने के साथ ही नेक्सॉन भारत की पहली ऐसी कार बन गई है जो हर तरह के पावर ट्रेन में उपलब्ध है। नेक्सॉन अब पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक और सीएनजी के साथ उपलब्ध हो गई है। टाटा ने नेक्सॉन आईसीएनजी को 8 अलग अलग वेरिएंट में पेश किया है। कंपनी ने इस कार के बाहरी हिस्से पर आईसीएनजी बैज दिया है।